एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर सिलेबस नहीं आ रहा, हम तैयारी कैसे करें। तो आप सबके लिए खुशी की बात है कि आपका सिलेबस ईएमपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस आपका कम हो चुका है, यानी कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर से घट चुके हैं। तो बने रहे आप वीडियो के अंत तक, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस आपका घटा है क्लास 10th का, तो उसमें क्या क्या टॉपिक, जैसे आप दिख रहा है आपको कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-21, यहाँ पे आपका है कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय सूची। आप वीडियो को पूरा देखें, हम आज आपको पूरा सिलेबस बताएंगे क्या क्या आपका घटा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विशिष्ट की। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट, यानी वे छात्र जिनकी हिंदी विशिष्ट है उनके लिए है। तो पदखंड की अगर हम बात करें तो जैसे पदखंड में आपका क्या है, सबसे पहले स्तुति खंड यानी भक्ति धारा, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी रचना आपको नहीं पढ़नी है। फिर दूसरा सोए हुए बच्चे से, इसको भी हरिनारायण व्यास से कोई आपको नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा है आपका श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद, इसको भी नहीं पढ़ना है। गिरधर की कुंडलियाँ, ऋतुवर्णन पद्माकर, उद्बोधन सौर और देश प्रेम रामधारी सिंह दिनकर, जीवन संदेश रामनाथ त्रिपाठी, चरवेती जनगणवा नरेश मेहता, मैंने आहुति बनकर देखा जीवन दर्शन अज्ञे, कुछ कविताएं अभिमन्यु अनंत, परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहली चूक व्यंग है, सच्चा धर्म एकांकी, बैल की बिक्री, तेरे घर पहले होत भी सवेरा, थके हुए कलाकार से रक्षाबंधन। यानी ये चीज़ें अब आपको इस साल 2020-21 का सिलेबस है। कोरोना कारण जो आपका स्कूल नहीं लग रहा, उस कारण से इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से आप इसे पेन कापी में नोट कर लें, इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे विषय को हम। अब दूसरा हमारा था जिनकी हिंदी समान है, यानी ऐसे छात्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए समान हिंदी है। तो क्या नहीं पढ़ेंगे, मीरा के पद नहीं पढ़ेंगे, इस नदी की धार में भी नहीं पढ़ेंगे, तुम वही दीपक बनोगे, दो कविताएं, मजदूरी और प्रेम, अशोक हृदय परिवर्तन, गद्य की गौण विधाएं। यानी समझे, ये जो सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के लिए छात्रों के जिनके लिए हिंदी सामान्य है, और ये वाला सिलेबस है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जिनके लिए हिंदी विशिष्ट है। ध्यान दें, क्योंकि हिंदी के दो सिलेबस हैं, एक विशिष्ट वालों के लिए जो हिंदी मीडियम छात्र हैं और एक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको आप नोट कर लें। अब चलते हैं दूसरे विषय की ओर। अब बात कर लें इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, यहाँ पे स्पेशल इंग्लिश जिनकी लग रही है उनके लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जिनकी इंग्लिश स्पेशल है उन्हें लेसन 8 नहीं पढ़ना, व्हाट इज कल्चर, लेसन 11 मेंडिंग वॉल, फिर है जर्नी ऑफ द अल्टेनिक ऑन अ पेपिरस वोट, फिर ऑल द बर्ड्स स्टेज इफ आई वर यू, फिर द बेट। यानी ये टॉपिक जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनका माध्यम इंग्लिश है वो इनको नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश पे। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम छात्रों की, जिनके लिए कौन सी इंग्लिश लगती है हिंदी मीडियम के लिए, जनरल लगती है इंग्लिश, वो क्या नहीं पढ़ेंगे। तो लेसन 5 को नहीं पढ़ेंगे, 5 लेसन नहीं पढ़ेंगे। फिर आप लेसन 9 नहीं पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे। फिर आप लेसन 13 नहीं पढ़ेंगे और लेसन 18 नहीं पढ़ेंगे। यानी ये पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले छात्र। फिर अगला देखते हैं, आता है संस्कृत। जिसके ऐसे छात्र जिनके लिए संस्कृत विशिष्ट है उन्हें क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उन्हें इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है, वे छात्र जो जिनकी संस्कृत विशिष्ट है। फिर बात करें जिनके जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं जिनके लिए संस्कृत सामान्य है, तो पहला पाठ नहीं पढ़ेंगे, 8वां नहीं पढ़ेंगे, 9वां नहीं पढ़ेंगे, 13वां 17वां और 19वां पाठ है, उनको ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपका शिव संकल्प मस्तु,
सद्वृत्तम मध्य परिणामः महाभारती विज्ञानम चाणक्य नीति गुरुदक्षिणा, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे हम बात करते हैं उर्दू वालों के लिए, तो जिनकी उर्दू विशिष्ट है, मेन भाषा उर्दू है, उनको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ध्यान से दें। 9, 10, 11, 13, 15, 17 इनको चीज़ नहीं पढ़ना है। अब जिनकी उर्दू सामान्य है उन्हें चीज़ नहीं पढ़ना है। अब बात आती मैथ्स की, तो मैथ्स पे आपका सिलेबस इंग्लिश मीडियम पे यानी इंग्लिश माध्यम पे दिया गया है, तो मैं आपको बताता जाता हूँ तो आप करते जाएंगे। यानी आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी लेमना वाला आपको यहाँ पे लेमा नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा है आपका पॉलीनोमियल्स यानी बहुलक, यानी जो बहुलक से है इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, यानी स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स, इनको जो भाग मेथड है आपके सिंपल वाले उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं इसके लिए हिंदी से अलग से बना दूंगा आपके लिए वीडियो, बहुत जल्दी कल ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो फिर है आपका तीसरा है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर रैखिक समीकरण, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, यानी आपको बीजगणित विधि नहीं पढ़ना है। फिर आता वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जो कंडीशन पे हैं उन्हें आपको नहीं पढ़ना है, यानी जिनमें आपको कंडीशन दी गई हैं उन पे आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल सा आपके इसमें इक्वेशन, यानी कि इसमें आपसे इक्वेशन जो समीकरण उसको बस पढ़ना है आपको। फिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी, तो इसमें एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी जो हमारे डेली लाइफ पे जो सवाल थे एन टर्म वाले उनको आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है। फिर ट्रायंगल्स में क्या है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी जो थ्योरम है डिलीट कर दी क्या की गई हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides, या फिर इन ट्रायंगल इफ द स्क्वायर on one side is equal to sum of the squares of the other 2 sides, the angle opposite is the first side is right angle, ये आपको नहीं पढ़ना है। सर्किल में से कुछ नहीं हटा है, जो वृत्त है आपका उसे पूरा पढ़ना है। फिर रचनाओं में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं पढ़ना आपको, मोटिवेट द रेशियो विचएवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, ये आपको नहीं पढ़ना है। हाइट्स एंड डिस्टेंस में यानी ऊंचाई दूरी में आपको पूरा पढ़ना है। फिर एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल्स यानी वृत्त समेत क्षेत्रफल, इसमें आपको क्या करना है, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 यानी 120 वाले कोणों को नहीं पढ़ना है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन यानी कोन का आपको नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता में आपको पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस का भी सिलेबस भी हिंदी मीडियम पे नहीं आया है, बट मैं इसका भी हिंदी मीडियम पे बना दूंगा। यानी पहली बात तो आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन और उसका नहीं पढ़ना है। मैं आपको हिंदी वालों के लिए बहुत जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है विस्तार से मैं इसको दे दूंगा हर चीज़ें। अब इंग्लिश पे दिया गया तब तो ध्यान से देख लें, मैं आपके हिंदी के लिए बना दूंगा बहुत जल्द। फिर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें आपको उद्योग नहीं पढ़ना है, परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार नहीं पढ़ना है, स्वतंत्रता उत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अधोसंरचना नहीं पढ़ना, आर्थिक प्रणाली नहीं पढ़ना है। फिर अब बात आती है इसकी PDF की, तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आपके लिए PDF इसका उपलब्ध करा दूंगा और आप इस सिलेबस के अनुसार पढ़ें। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख के आप तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।